रामू और गोलू, दो कुख्यात लेकिन अनाड़ी चोर, एक मंद रोशनी वाले कमरे में बैठे हैं और अपनी अगली बड़ी चोरी की योजना बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें एक आसान लक्ष्य मिल गया है, एक अमीर व्यापारी का घर जो खजानों से भरा हुआ है। उत्साहित होकर वे अपनी योजना बनाते हैं, इस बात से अनजान कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। देर रात रामू और गोलू व्यापारी के घर में घुस जाते हैं। वे बगीचे में ठोकर खाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचते हैं, वे अपने भव्य प्रवेश की तैयारी करते हैं। वे आखिरकार खजाने वाले कमरे में पहुंचते हैं, जहां नरम रोशनी में चमकते हुए गहने और सोना चमक रहा है। रामू की आंखें लालच से चौड़ी हो जाती हैं, जबकि गोलू घबराहट में इधर उधर टटोलता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। जैसे ही वे अपनी लूट को इकट्ठा करने वाले होते हैं, उन्हें अपने पीछे एक तेज आवाज सुनाई देती है। भागने की कोशिश करते हुए वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कीमती सामान गिरा देते हैं और हंगामा मचा देते हैं। शोर सुनकर व्यापारी सतर्क हो जाता है और उन्हें हॉल में खदेड़ देता है। घबराए हुए रामू और गोलू खिड़की से बाहर निकलते हैं, लेकिन मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं और वे वहां मूल्यवान चीजें छोड़ जाते हैं। सांस फूलने और खाली हाथ रामू और गोलू पार्क की बेंच पर बैठते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ थे। गोलू आखिरकार बोलता है, शायद हम इसके लिए बने ही नहीं हैं रामू। रामू ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों तय करते हैं कि अब समय आ गया है कि वे अपने अपराध के जीवन को पीछे छोड़ दें और इसके बजाय ईमानदारी से काम करें। कहानी का सार, लालच से कभी खुशी नहीं मिलती। ईमानदारी से जीवन जीना और कड़ी मेहनत में शांति पाना बेहतर है, बजाय शॉर्टकट के पीछे भागने के जो केवल परेशानी की ओर ले जाते हैं।